चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं प्रश्नावली 14.4। क्या कहता है पहले क्वेश्चन में, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। इन गोलों के माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। चलिए जी करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 14.4 है और इसका हम करते हैं पहला। तो इसमें टीम ने फुटबॉल के मैचों 10 मैचों में वो दे रखे हैं। तो पहले माध्य निकालेंगे। तो क्या गोल क्या दे रखे हैं इसमें? 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। इन गोलों के माध्य का बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य क्या होता है हमारा? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब प्रेक्षण क्या क्या है हमारे पास? 2+3+4+5+0+1+3+3+4+3। और कितने टोटल आंकड़े हैं? ये हमारे पास है 10 आंकड़े। ठीक है। अब अगर इसको हम जोड़ रहे हैं तो कितना आया ये हमारे पास आया 28/10। तो हमारे माध्य क्या आ गया? 2.8 हमारा इसका माध्य आ गया। ये तो हमारा इसका हो गया फर्स्ट माध्य। अब निकालते हैं हम इसकी माध्य का। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तो पहला आ गया हमारे पास 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3 जो आया हमारे पास 4 बार आया है। 4, 4, 5। तो यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या क्या है? n=10 है। और 10 कैसा है? सम है। और जब सम दिया हो आंकड़े तो माध्य का क्या होती है? तो n/2 वा प्रेक्षण प्लस n/2 + 1 वा प्रेक्षण बटे 2। तो n कितना है? 10/2 वा प्रेक्षण प्लस 10/2 + 1 वा प्रेक्षण बटे 2, यानी कि 5 वा प्रेक्षण प्लस 6 वा प्रेक्षण बटे 2। अब अगर पाँचवें की बात करें हम तो पाँचवा प्रेक्षण हमारे पास आ रहा है 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5। ये भी 3 है और छठा भी 3 है, यानी कि यह आया हमारे पास 3 + 3/2, 6/2, 3। तो माध्यिका कितनी आ गई इसकी? 3। अब हमें इसका बहुलक और निकालना है। ठीक है। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 3। अब सबसे ज़्यादा क्या आया? 3 आया है।
ठीक है। यहाँ 3 सबसे अधिक, अर्थात 4 बार आया है। तो बहुलक क्या हो गया इसका? बहुलक हो गया 3। तो यूँ करके हमारा पहला प्रश्न जो है ख़त्म हो गया। दूसरा प्रश्न कहता है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए: 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60। इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक ज्ञात करने हैं। तो ये है हमारा आंसर 2। तो अगर माध्य निकालें तो माध्य हमारा हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों का योग यानी कि 41 दिया है, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52 प्लस 40, 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60 बटे 15। इनके जोड़ने पर हमने पाया कि जोड़ आता है इसका 822 बटे 15। 15 से भाग देने पर 7.8। तो ये इसका माध्य आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है माध्य का। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमारे पास आता है, आरोही में कर लें या अवरोही में कर लें। चलो इसको इस बार हम अवरोही में करके दिखाते हैं। आरोही में रख के अवरोही में करते हैं। तो अवरोही में क्या आ जाएगा? 98, 96, 62, 60, 54, 52, 52, 52 3 बार है, 48, 46, 42, 41, 40, 40, 39। तो यहाँ प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 15 है, जो कि विषम है। और जब विषम हो तो क्या फॉर्मूला लगाना है? माध्य का बराबर n+1/2 व प्रेक्षण। तो ये हो गया हमारा 15 + 1/2 व प्रेक्षण, यानी क्या हो गया? 16/2 यानी कि 8वां प्रेक्षण। अब 8वां प्रेक्षण अगर देखें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 52 आता है। तो 52 इसका माध्य का आ गया। अब इसका हमें निकालना है बहुलक।
तीसरा पार्ट बहुलक। तो बहुलक में हम देखते हैं कि सबसे अधिक बार 52 आया, 1 2 3। ठीक है, 52, क्योंकि 52 की बारंबारता सबसे अधिक है। अर्थात 3 है, अतः बहुलक 52 होगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्य 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको प्रेक्षण दे रखे हैं जो कि पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित दे रखे हैं। ठीक है, चलो ये हमारा है चौथा आंसर, चौथा। ठीक है, तो आंकड़े क्या हैं? आंकड़े हैं ये तीसरा है स्टूडेंट। तो आंकड़े क्या है हमारे? 29, 32, 48, 50, x+2, 72, 78, 84 और 95। ठीक है, तो यहाँ परीक्षणों की संख्या n बराबर 10 है, जो कि कैसी है? सम है। और जब सम है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 व प्रेक्षण प्लस n/2 + 1 व प्रेक्षण बटे 2, यानी कि 10/2 व प्रेक्षण 10/2 + 1 व प्रेक्षण 5वां प्रेक्षण 6वां प्रेक्षण तो 5वें प्रेक्षण की अगर बात करें हम तो ये आता है 1 2 3 4 5। ये आएगा हमारे पास x प्लस छठा है x+2 अपॉन 2। तो हम देखते हैं ये आया 2x + 2 अपॉन 2। और ये माध्यिका जो दे रखी है ये 63 दे रखी है, तो उसको 63 लिख लो इधर। तो यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो x+1 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 63 बराबर x+1 या x+1 बराबर 63। तो x इक्वल टू आएगा 63 - 1। x का मान आ गया 62। तो x का मान क्या है इसमें? अतः x का मान 62 है। x का मान इसमें पूछा था। अगला क्वेश्चन करते हैं। आंकड़े दिए हुए हैं, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो ये है चौथा प्रश्न। तो आरोही आंकड़ों को
आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो ये क्या आते हैं? 17, 18, 18, 18, 22, 23, 25, 28। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार क्या है? 14 आया है। तो 14 की सबसे अधिक यानी कि 4 बार पुनरावृत्ति होती है। अतः बहुलक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 तक हमारे यहाँ हो गया। पांचवें प्रश्न में कहता है कि निम्न सारणी में से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात करना है। ये वेतन दे रखा है रुपयों में और ये कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। तो उनका माध्य वेतन ज्ञात करना है। चलिए जी करते हैं। यह है तो वेतन आ गया यहाँ पर रुपए में। कर्मचारियों की संख्या F1 या FI और XI की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3000 है, 16 है, 16 3 48 हज़ार। उसके बाद 4000 है और 12 है। तो ये भी आ गया 12 चौक 48। इसके बाद 5000 है और 10 है। तो ये आ गया 50,000। इसके बाद 6000 है और 8 है। तो ये आ गया 48। 7000 है और यहाँ है 6। तो ये आ गया 42। ये 8000 आ गया और यहाँ पर है 4। तो ये आ गया 32। इसके बाद 9000 है और ये आ गया 3। तो 27,000 आ गया। इसके बाद 10,000 है, 1 है। तो ये आ गया 10,000। ये आ गया कुल योग। इसको तो बोलेंगे हम n। तो ये आता है हमारे पास 60। इसको बोलेंगे सिग्मा FI XI और इसको ऐसे लिखते हैं i = 1 to 8। ये कितना है? ये हमारे पास आएगा 305 यानी कि 3,05,000। तो माध्य ज्ञात करना है हमें। सिग्मा FI XI और i = 1 to 8 अपॉन n। तो ये आता है 305 अपॉन 60। 0 से 0 कट गया। तो ये आएगा 6 पंजे 30। ये ना जाने की 0। 6 अट्ठे 48। फिर 6 18.33।
तो ये हमारा माध्य वेतन ₹5,083.33 है। अच्छा, तो अब छठा देखते हैं। निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। अब यह आंसर है छठा। अब इसे हम जो समझाएंगे, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है, इसको एक उदाहरण से समझाएंगे। किसी परिवार के सदस्य की ऊंचाई, किसी परिवार के सदस्यों की ऊंचाई सेंटीमीटर में का आंकड़ा ये दे रखा है हमें 15, 155.9, 163.8, 170.6, 159.8, 162.3, 166.8, 160.2। आंकड़ों से स्पष्ट है कि सभी प्रेक्षण एक दूसरे के निकट हैं, इसलिए माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की उच्च माप होगी। तो इसमें लिखेंगे आंकड़ों से स्पष्ट है कि सभी प्रेक्षण एक दूसरे के निकट हैं। के निकट हैं, इसलिए माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की उच्च माप होती है। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है ये, माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। तो इसमें 13 विद्यार्थियों द्वारा यूनिट परीक्षा में प्राप्त आंकड़े क्या है? 48 है, 59, 46, 52, 54, 46, 97, 42, 49, 58, 60, 99, 96। आंकड़ों से स्पष्ट है कि यहाँ कुछ प्रेक्षण ऐसे हैं जो कि अन्य प्रेक्षणों के निकट हैं, इसलिए माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति की उच्च माप होगी। आंकड़ों से स्पष्ट है कि यहाँ कुछ प्रेक्षण ऐसे हैं जो कि अन्य प्रेक्षणों के निकट हैं।
इसलिए माध्य का केंद्रीय प्रवृत्ति की उच्च माप होगी। इस तरह से हमारा ये एक अभ्यास ख़त्म हो गया, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई और हमारा चैप्टर भी आज ख़त्म हो गया। चलिए।